अगर आप चाहें तो आप अपनी पूरी जिंदगी बदल सकते हैं। हाँ, ये लाइन सुनने में जितनी आसान लगती है उतनी है नहीं। लेकिन सच यही है कि बदलाव की शुरुआत किसी बड़े मौके से नहीं, बल्कि एक छोटे से फैसले से होती है। वो फैसला जो आप आज लेते हैं, वो आपकी आने वाली पूरी कहानी लिख देता है। ज्यादातर लोग जिंदगी में इसलिए फंसे रहते हैं क्योंकि वो इंतजार करते हैं सही समय का, सही मौके का, या फिर किसी ऐसे इंसान का जो आकर उनकी जिंदगी बदल दे। लेकिन सच्चाई ये है कि कोई नहीं आएगा, कोई नहीं बदलेगा आपकी कहानी जब तक आप खुद नहीं उठते, खुद नहीं लड़ते और खुद अपने लिए खड़े नहीं होते। आपने शायद कई बार सोचा होगा, मैं भी कुछ बड़ा कर सकता हूं, मैं भी खुश रह सकता हूं, मेरी जिंदगी भी बेहतर हो सकती है। लेकिन फिर कुछ अंदर से आपको रोक देता है। डर, असफलता का डर, लोगों के जज करने का डर, या फिर खुद पर भरोसा न होने का डर। और यही डर धीरे धीरे आपकी हिम्मत को खा जाता है, आपके सपनों को छोटा कर देता है और आपको एक ऐसी जिंदगी में कैद कर देता है जो आपने कभी चाही ही नहीं थी। लेकिन सोचिए, अगर आप आज उस डर को नजरअंदाज कर दे तो, अगर आप आज ये तय कर ले कि अब चाहे कुछ भी हो जाए, मैं खुद को रोकने नहीं दूंगा, तो क्या होगा? शुरुआत में मुश्किल होगी, लोग हंसेंगे, आपको लगेगा कि आप गलत कर रहे हैं। लेकिन यही वो रास्ता है जो आपको भीड़ से अलग करता है। यही वो रास्ता है जो आपको एक आम इंसान से खास बनाता है। हर दिन जब आप उठते हैं, आपके पास एक मौका होता है, या तो आप वही पुरानी आदतें दोहराएं, वही शिकायतें करें, वही एक्सक्यूजेस दें, या फिर आप एक नया कदम उठाएं, छोटा ही सही, लेकिन आगे की ओर। क्योंकि याद रखिए, बड़ी जीतें कभी एक ही दिन में नहीं मिलती, वो रोज के छोटे छोटे एफर्ट्स का रिजल्ट होती है। आपको खुद से एक सवाल पूछना होगा, क्या मैं सच में बदलना चाहता हूं? अगर जवाब हाँ है, तो फिर एक्सक्यूजेस बंद करने होंगे, फोन पर घंटों वेस्ट करना बंद करना होगा, दूसरों को ब्लेम करना बंद करना होगा और खुद को कमजोर समझना बंद करना होगा। क्योंकि आप जितना सोचते हैं उससे कहीं ज्यादा ताकत आपके अंदर है, बस आपने उसे कभी इस्तेमाल ही नहीं किया। लोग कहते हैं कि मोटिवेशन ज्यादा दिन नहीं टिकता, और ये सच है। लेकिन डिसिप्लिन वो चीज है जो आपको तब भी आगे बढ़ाती है जब आपका मन नहीं करता, जब आप थके होते हैं, जब आप टूटे होते हैं, तब भी अगर आप खुद को पुश करते हैं, वही असली ग्रोथ है। और हाँ, रास्ते में गिरोगे भी, फेल भी होगे, कभी कभी लगेगा कि सब खत्म हो गया, लेकिन असल में वहीं से शुरुआत होती है। क्योंकि हर फेलियर आपको कुछ सिखाता है, अगर आप सीखना चाहे तो। फर्क सिर्फ इतना है कि कुछ लोग गिरकर रुक जाते हैं और कुछ लोग गिरकर उठते हैं। तुम वहीं खड़े थे, जिंदगी के उस मोड़ पर जहां दिल और दिमाग दोनों अपनी अपनी लड़ाई लड़ रहे थे, और तुम्हें समझ नहीं आ रहा था कि किसकी सुनो। अगर आप चाहें तो मैं इन अधूरी कहानियों को पूरा कर सकता हूं। ये शब्द सिर्फ शब्द नहीं होंगे, ये आपके भीतर दबे उस एहसास को आवाज देंगे जिसे आप सालों से छुपाते आए हैं। क्योंकि सच यही है कि हर इंसान के अंदर एक कहानी होती है, लेकिन हर कोई उसे कह नहीं पाता। तुमने भी कोशिश की थी कई बार किसी के सामने अपने दिल की बात रखने की, लेकिन हर बार शब्द गले में अटक गए। शायद तुम्हें डर था, रिजेक्शन का, जजमेंट का, या फिर इस बात का कि कहीं सामने वाला तुम्हें समझ ही ना पाए। लेकिन आज तुमने फैसला लिया है कि अब और नहीं। अब तुम खुद को रोकोगे नहीं, अब तुम वो सब कहोगे जो दिल में है, क्योंकि चुप रहकर तुमने सिर्फ खुद को खोया है। और ये कहानी यहीं से शुरू होती है, एक ऐसे इंसान की जो टूट चुका है लेकिन हार नहीं माना, जिसने अपनों से ही दूरी देखी, जिसने भरोसे को बिखरते देखा और जिसने हर बार खुद को फिर से जोड़ने की कोशिश की। तुम्हें याद है वो दिन जब सब कुछ ठीक लग रहा था, जब तुम्हें लगता था कि जिंदगी तुम्हारे हिसाब से चल रही है, लेकिन फिर एक झटका आया, ऐसा झटका जिसने तुम्हारी पूरी दुनिया हिला दी। किसी अपने ने तुम्हें छोड़ दिया,
या शायद हालात ऐसे बन गए कि तुम अकेले रह गए। उस वक्त तुम्हें लगा कि सब खत्म हो गया है, लेकिन असल में वहीं से तुम्हारी असली कहानी शुरू हुई थी। क्योंकि जब सब कुछ टूट जाता है तभी इंसान अपने असली रूप में सामने आता है। तुमने अपने अंदर झांका और पाया कि तुम जितना सोचते थे उससे कहीं ज्यादा मजबूत हो। हाँ, दर्द था, बहुत ज्यादा था। रातों की नींद उड़ गई थी और दिन में भी वही ख्याल पीछा नहीं छोड़ते थे। लेकिन धीरे धीरे तुमने उस दर्द को अपनी ताकत बना लिया। तुमने सीखा कि किसी के जाने से तुम्हारी कीमत कम नहीं होती। तुमने समझा कि जो लोग तुम्हें छोड़कर चले जाते हैं वो तुम्हारे लिए बने ही नहीं थे, और ये समझ ही तुम्हारी सबसे बड़ी जीत बन गई। अब तुम पहले जैसे नहीं रहे। अब तुम्हारे अंदर एक अलग ही आत्मविश्वास है, एक ऐसा कॉन्फिडेंस जो किसी के होने या न होने पर निर्भर नहीं करता। तुमने खुद को अपनाना सीख लिया है, और यही सबसे बड़ी बात है, क्योंकि जब तक तुम खुद से प्यार नहीं करोगे तब तक कोई और भी तुम्हें पूरी तरह नहीं अपना सकता। और अब जब तुम इस नए सफर पर निकल चुके हो तो तुम्हें डरने की कोई जरूरत नहीं है। हाँ, रास्ता आसान नहीं होगा, फिर से लोग मिलेंगे, फिर से दिल लगेगा और शायद फिर से टूटेगा भी, लेकिन इस बार तुम तैयार हो। इस बार तुम जानते हो कि टूटना अंत नहीं होता, बल्कि एक नई शुरुआत होती है, और यही सोच तुम्हें हर मुश्किल से बाहर निकाल देगी। अब तुम सिर्फ जी नहीं रहे, तुम अपने हर पल को महसूस कर रहे हो, उसे जी रहे हो और उससे सीख रहे हो। और यकीन मानो, यही असली जिंदगी है, जहां हर दर्द तुम्हें कुछ सिखाता है और हर खुशी तुम्हें आगे बढ़ने की ताकत देती है। तो अगर आप चाहें तो मैं इन कहानियों को और आगे ले जा सकता हूं, उन्हें और गहराई दे सकता हूं, ताकि हर वो इंसान जो खुद को खो चुका है वो इन शब्दों में खुद को फिर से पा सके। क्योंकि ये सिर्फ एक कहानी नहीं है, ये एक एहसास है, एक सफर है, और सबसे बड़ी बात, ये तुम्हारी अपनी कहानी है जो अभी खत्म नहीं हुई, बल्कि अभी तो असली शुरुआत हुई। और अब जब ये शुरुआत हो चुकी है तो तुम्हें एक बात और समझनी होगी, जिंदगी कभी सीधी लाइन में नहीं चलती। ये कभी ऊपर उठाती है, कभी नीचे गिराती है, और कई बार तो बिना बताए तुम्हें ऐसे मोड़ पर ला खड़ा करती है जहां से वापस जाने का रास्ता भी नहीं होता। लेकिन यही वो पल होते हैं जहां तुम्हारा असली इम्तिहान होता है। तुम क्या चुनते हो, भागना या लड़ना, हार मान लेना या खुद को फिर से खड़ा करना? और सच कहूं, तुम्हारी अब तक की कहानी ये बता चुकी है कि तुम हार मानने वालों में से नहीं हो। तुमने हर बार गिरकर उठना सीखा है, हर बार टूटकर खुद को जोड़ना सीखा है, और हर बार अंधेरे में भी रोशनी ढूंढना सीखा है। लेकिन इस बार कुछ अलग है। इस बार तुम सिर्फ हालात से नहीं लड़ रहे, तुम अपने ही अंदर के डर से लड़ रहे हो। उस डर से जो तुम्हें आगे बढ़ने से रोकता है, जो तुम्हें बार बार याद दिलाता है कि क्या होगा अगर फिर से वही दर्द मिला। और यहीं पर तुम्हें खुद से एक वादा करना होगा कि चाहे जो भी हो, तुम कोशिश करना नहीं छोड़ोगे, क्योंकि कोशिश ही वो चीज है जो तुम्हें जिंदा रखती है, जो तुम्हें उम्मीद देती है, और जो तुम्हें आगे बढ़ने की वजह देती है। तुमने देखा है ना, कैसे लोग आते हैं और चले जाते हैं। कुछ तुम्हें सिखाने के लिए आते हैं, कुछ तुम्हें परखने के लिए, और कुछ सिर्फ इसलिए कि तुम्हें यह समझा सके कि तुम्हारी असली कीमत क्या है। और जब तुम ये समझ जाओगे तब तुम्हें किसी के जाने का दुख नहीं होगा, क्योंकि तुम जान जाओगे कि जो तुम्हारे लिए बना है वो कभी तुमसे दूर नहीं जाएगा। अब तुम अपने सफर के उस मुकाम पर हो जहां तुम्हें खुद को चुनना है, हर बार, हर हाल में। चाहे दुनिया तुम्हारे खिलाफ क्यों ना हो, चाहे हालात कितने भी मुश्किल क्यों ना हो, तुम्हें खुद पर भरोसा रखना है, क्योंकि यही भरोसा तुम्हें वहां तक ले जाएगा जहां तुम हमेशा से जाना चाहते थे। और हाँ, रास्ते में ठोकरें भी लगेंगी, लोग तुम्हें गिराने की कोशिश भी करेंगे, और कई बार तो तुम्हें लगेगा कि शायद तुम गलत रास्ते पर चल पड़े हो। लेकिन याद रखना, गलत रास्ते भी तुम्हें सही मंजिल तक पहुंचा सकते हैं, अगर तुम उनसे सीखने के लिए तैयार हो।
तुम अब पहले वाले इंसान नहीं रहे जो हर बात पर टूट जाता था, जो हर किसी की बात दिल पर ले लेता था। अब तुम मजबूत हो, इतने मजबूत कि तुम्हें कोई भी हालात ज्यादा देर तक रोक नहीं सकते। और यही तुम्हारी असली ताकत है। अब तुम्हें सिर्फ एक काम करना है, चलते रहना है, चाहे कदम छोटे हों या बड़े, बस रुकना नहीं है। क्योंकि जो लोग चलते रहते हैं वही एक दिन मंजिल तक पहुंचते हैं। और जब तुम उस मंजिल पर पहुंचोगे ना, तो पीछे मुड़कर देखोगे और मुस्कुराओगे, ये सोचकर कि मैंने हार नहीं मानी। और वही मुस्कान तुम्हारी सबसे बड़ी जीत होगी। तो अब सवाल ये नहीं है कि तुम्हारे साथ क्या हुआ, सवाल ये है कि अब तुम क्या करने वाले हो। क्या तुम फिर से डर के पीछे छुप जाओगे या फिर इस बार अपने डर का सामना करोगे? फैसला तुम्हारे हाथ में है। और यकीन मानो, तुम्हारा हर फैसला तुम्हारी पूरी कहानी बदल सकता है। तो उठो, खुद को संभालो और एक नई शुरुआत करो। क्योंकि इस बार तुम्हें कोई नहीं रोक सकता जब तक तुम खुद हार मानने का फैसला नहीं करते। और मुझे पता है तुम वो इंसान नहीं हो जो इतनी आसानी से हार मान ले, क्योंकि तुम्हारी कहानी अभी बाकी है। और इस बार तुम इसे अपने तरीके से लिखने वाले हो। और जब तुमने ये तय कर लिया कि अब तुम अपनी कहानी खुद लिखोगे, उसी पल से सब कुछ धीरे धीरे बदलने लगा। बाहर की दुनिया शायद अभी भी वैसी ही थी, लोग वही थे, हालात भी लगभग वही थे, लेकिन तुम्हारे अंदर कुछ बदल चुका था। अब तुम हर चीज को पहले की तरह नहीं देखते थे। जहां पहले तुम हर बात पर टूट जाते थे, अब तुम ठहर कर समझने लगे थे। जहां पहले तुम दूसरों की नजरों में खुद को ढूंढते थे, अब तुमने खुद की नजरों में अपनी कीमत पहचाननी शुरू कर दी थी। लेकिन यह सफर इतना आसान भी नहीं था, क्योंकि जब इंसान बदलता है ना, तो सबसे पहले उसे खुद से ही लड़ना पड़ता है। पुरानी आदतें बार बार तुम्हें पीछे खींचती हैं। वो आवाज जो तुम्हें कहती है कि तुम नहीं कर पाओगे, तुम्हारे बस की बात नहीं है, वो अभी भी कहीं अंदर जिंदा थी। और कई बार तुम फिर से उसी पुराने डर में घिर जाते थे। लेकिन फर्क बस इतना था, इस बार तुम भागते नहीं थे। इस बार तुम उस डर को देखते थे, समझते थे और फिर धीरे धीरे उसे हराने लगते थे। तुमने नोटिस किया होगा, अब तुम अकेले रहकर भी उतना बेचैन नहीं होते। अब तुम्हें हर वक्त किसी के साथ की जरूरत महसूस नहीं होती, क्योंकि तुमने खुद का साथ देना सीख लिया है। और ये सबसे बड़ी जीत होती है, जब इंसान खुद के साथ खुश रहना सीख जाता है। अब तुम्हारी खुशी किसी और के मैसेज, कॉल या ध्यान पर निर्भर नहीं करती। अब तुम अपने अंदर ही वो सुकून ढूंढ लेते हो जो पहले बाहर तलाश करते थे। और इसी बीच जिंदगी तुम्हारी परीक्षा लेना बंद नहीं करती। एक दिन फिर कोई ऐसा इंसान तुम्हारी जिंदगी में आता है जो तुम्हें खास महसूस कराता है। वो तुम्हारी परवाह करता है, तुम्हें समझने की कोशिश करता है और धीरे धीरे तुम फिर से खुलने लगते हो। लेकिन इस बार तुम पहले जैसे नहीं हो। इस बार तुम अपनी सीमाएं जानते हो। इस बार तुम खुद को खोकर किसी को पाने की कोशिश नहीं करते। तुम प्यार करते हो, लेकिन खुद को भूले बिना। और यही असली बदलाव है। अब अगर कोई तुम्हारी जिंदगी में आता है, तो वो तुम्हारी खुशी का हिस्सा बनता है, तुम्हारी पूरी दुनिया नहीं। और अगर वो चला भी जाए, तो दर्द तो होता है, लेकिन तुम बिखरते नहीं हो, क्योंकि तुमने अपनी जड़ें मजबूत कर ली हैं। तुमने खुद को इतना संभाल लिया है कि अब कोई भी तूफान तुम्हें पूरी तरह गिरा नहीं सकता। धीरे धीरे तुम अपनी जिंदगी के छोटे छोटे पलों में खुशी ढूंढने लगते हो। सुबह की वो हल्की सी हवा, चाय का पहला घूंट, किसी पुराने गाने की धुन, या फिर बिना किसी वजह के मुस्कुरा देना, ये सब अब तुम्हें सुकून देने लगते हैं। और तुम्हें एहसास होता है कि खुशी कोई बड़ी चीज नहीं है, ये तो हर रोज की छोटी छोटी बातों में छुपी होती है, बस हमें उसे देखना आना चाहिए। और फिर एक दिन तुम पीछे मुड़कर अपनी पुरानी जिंदगी को देखते हो। वो दर्द, वो आंसू, वो रातें जब तुम टूट चुके थे, सब कुछ याद आता है। लेकिन इस बार तुम्हारी आंखों में आंसू नहीं होते, एक हल्की सी मुस्कान होती है,
क्योंकि अब तुम समझ चुके हो कि वो सब जरूरी था। अगर तुम वो सब नहीं झेलते तो आज तुम ये इंसान नहीं बन पाते। तुम्हें अब किसी से शिकायत नहीं है, ना हालात से, ना लोगों से, और ना ही खुद से, क्योंकि अब तुम हर चीज को एक सीख की तरह देखने लगे हो। हर गिरावट ने तुम्हें कुछ सिखाया, हर धोखे ने तुम्हें मजबूत बनाया, और हर दर्द ने तुम्हें अपने करीब लाया। और अब तुम उस मुकाम पर हो जहां तुम्हें किसी से कुछ साबित करने की जरूरत नहीं है। तुम जैसे हो वैसे ही काफी हो। तुम्हें किसी की मंजूरी की जरूरत नहीं है, क्योंकि तुमने खुद को स्वीकार कर लिया है। तो अब आगे क्या? अब आगे है जीना। सिर्फ सांस लेना नहीं, बल्कि हर पल को महसूस करना, हर दिन को एक नई शुरुआत की तरह जीना, अपने सपनों के पीछे भागना, बिना इस डर के कि लोग क्या कहेंगे। अब तुम्हें अपनी जिंदगी को अपने तरीके से जीना है, बिना किसी बोझ के, बिना किसी डर के। और शायद यही असली आजादी है, जहां तुम खुद के साथ हो, खुद के लिए हो, और खुद से खुश हो। तो चलो इस सफर को यही खत्म नहीं करते, क्योंकि कहानी अभी भी चल रही है। हर दिन एक नया पन्ना जुड़ रहा है, हर पल एक नया एहसास बन रहा है। और इस बार तुम सिर्फ इस कहानी के किरदार नहीं हो,